परिवारों का स्वागत हमारे लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। उनकी बलिदानी परंपरा ने देश को सुरक्षित और गौरवपूर्ण बनाया है। आपका त्याग और समर्पण देश की असली पूंजी है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपके इस अमर बलिदान को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और जैसे कार्तिकेय जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी से ITV नेटवर्क का रिश्ता बहुत पुराना है। 2018 में जैसे आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ही मुख्य अतिथि थे और आज भी शौर्य सम्मान के लिए वो मुख्य अतिथि यहाँ हैं। मगर जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो रोग और जिसका प्रकोप फैला हुआ था उसको नष्ट करने का जो संकल्प योगी जी ने लिया था और पूर्ण भी किया, उसमें ITV फाउंडेशन ने भी अहम भूमिका निभाई, जिसका योगी जी ने भी सराहनीय किया है। अब मैं सम्मान समारोह की ओर बढ़ना चाहूँगा और उसके लिए मैं शक्ति राणा शर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूँ मंच पे। हरियाणा की कालका विधानसभा से बीजेपी की विधायक है। आपसे भी निवेदन है कि आप सम्मान समारोह के लिए मंच पे आएँ। अब जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस पल का वक्त आ चुका है। सम्मान समारोह का शुभारंभ किया जाए और सम्मान समारोह का शुभारंभ करेंगे और मंच पर सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे शुभम त्रिपाठी, जो कि शहीद पंकज त्रिपाठी के छोटे भाई हैं। महाराजगंज उत्तर प्रदेश से आते हैं। त्रिपाठी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। पंकज त्रिपाठी ने बटालियन 53-1 को 2012 में ज्वाइन किया था। शहीद पंकज त्रिपाठी महाराजगंज जिले के हरपुर के टोला बेलहिया के रहने वाले थे। अब आगे हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे राजमती देवी श्याम नारायण यादव, शहीद जवान रमेश यादव के पिता। वाराणसी के रहने वाले रमेश यादव 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद रमेश यादव वाराणसी के तोहफापुर गांव के रहने वाले थे। 2016 में रमेश यादव ने CRPF ज्वाइन की थी। शहीद रमेश यादव का एक 10 साल का बेटा है। अब मैं अनीता तिवारी जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। ये शहीद हेड कांस्टेबल शशिकांत तिवारी जी की पत्नी हैं। CRPF का हिस्सा रह चुके हैं शशिकांत तिवारी जी। शहीद शशिकांत तिवारी 18 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में IED विस्फोट में शहीद हुए थे। शशिकांत तिवारी को 1991 में CRPF की 291वीं बटालियन में तैनाती मिली थी। शहीद शशिकांत तिवारी उन्नाव के ओमनगर सिविल लाइन इलाके में रहते थे। परिवार में 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रभावती देवी, पत्नी है, वो पुलिस उपनिरीक्षक शहीद अनिल कुमार मौर्य की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 20 अप्रैल 2018 को शहीद उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के नरैनी गांव के निवासी CRPF की 212 बटालियन में शामिल अनिल कुमार मौर्य के नाम से नक्सली कांपते थे। ये छत्तीसगढ़ के सुकमा में 20 अप्रैल 2018 को शहीद हुए। शहीद अनिल कुमार मौर्य की पत्नी प्रभावती का एकमात्र मकसद बच्चों को देश की सेवा के लिए तैयार करना है। पार्वती देवी जी मंच पे हैं। ये लांस नायक शहीद राजेश कुमार यादव जो बलिया से आते हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। राजेश कुमार यादव 18 सितंबर 2016 में उरी में शहीद हुए थे। वो 2003 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। बलिया के दुभड़ के रहने वाले थे। शहीद राजेश कुमार की 3 बेटियां हैं। पत्नी पार्वती देवी बेटियों को अफसर बनाना चाहती हैं। तीनों बेटियां केंद्रीय विद्यालय बलिया में पढ़ाई कर रही हैं। शमा देवी, शहीद सिपाही हर्षवर्धन सिंह की पत्नी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। जम्मू कश्मीर में कायर आतंकवादियों के हौसले पस्त करने वाले हर्षवर्धन सिंह विशेन बारामूला में 58 RR में तैनात थे। 2005 में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गए। घर में 2 बच्चे हैं और दोनों की पिता की तरह देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने की चाहत है। राजनाथ यादव जी, शहीद कांस्टेबल राम समुज यादव जी जो आजमगढ़ से आते हैं, उनके पिताजी हैं मंच पे। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। करगिल युद्ध में आजमगढ़ जिले के शहीद राम समुज यादव ने अदम्य साहस से बहादुरी की जो मिसाल पेश की, वो हर किसी के वश की बात नहीं थी।
30 अगस्त 1999 को करगिल में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हुए राम समुज ने सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने 1997 में गोपी चंद्र पांडे जी मंच पे हैं। शहीद मनोज पांडे जी के ये पिता हैं। महज 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, बदल दी करगिल युद्ध की दशा। शहीद कैप्टन मनोज पांडे ने खालू सुमित्रा देवी जी शहीद लांस नायक रंजीत सिंह की पत्नी गोरखपुर से आते हैं। रंजीत सिंह श्रीलंका में ऑपरेशन रसेश्वरी पवन बहू के को दौरान शहीद हुए थे। रसेश्वरी बहू को मंच पे श्रीलंका बुलाता के लिए हूं। 1989 में चलाया गया था। शहीद रंजीत सिंह 1979 में ये सेक्शन कमांडर शहीद राजा सिंह की में शामिल बहू हुए हैं थे। जो कि इस रंजीत अवार्ड सिंह को गोरखपुर माननीय में मुख्यमंत्री जी से ग्रहित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। 1971 की जंग में पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में फकीराहत ब्रिज के पास दुश्मन बख्तरबंद बंकर के साथ घात लगाए बैठा था। सेना में सेक्शन कमांडर राजा सिंह ब्रिज के पास पहुंचे तो भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। तभी देवी प्रकाश सिंह जी को भी मैं अब बुलाना चाहूंगा मंच पे। अयोध्या के रहने वाले देवी प्रकाश सिंह ने महज 28 साल में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दुश्मनों से ये आज जीवित हैं, जिंदा है हमारे अगले शौर्य सम्मान के अवॉर्डी मेजर धीरेन्द्र नाथ सिंह जी वीर चक्र। सन 1965 भारत पाकिस्तान जंग अद्भुत युद्ध कौशल, साहस और नेतृत्व क्षमता के कारण पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त करने वाले मेजर धीरेन्द्र नाथ सिंह को वीर चक्र से सम्मानित। उर्मिल तुली जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पे। शहीद नरेंद्र तुली जी की पत्नी। अब हम आगे बढ़ते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाएंगे उन बहादुर 5 पुलिस अफसरों को जिन्होंने उमेश पाल के जो हत्यारे थे असद एक मैं उन सबको बस पढ़ के एक और हमारी जो प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करने वाले असद और गुलाम को यूपीएसटीएफ के जांबाजों ने एनकाउंटर में चंद्रावती जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे। चंद्रावती जी का आप तालियों से स्वागत करें। 5-5 लाख इनके परिवार के वीर बलिदान को हम आज नमन कर रहे हैं। इस एनकाउंटर में शौर्य का परिचय देने वाली टीम को पूरा ITV नेटवर्क जो है इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है, इनकी बलिदानी परंपरा को नमन कर रहा है। अब 3 और हमारे जो खास मेहमान हैं हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के खास निवासी हैं विनीत कुमार सिंह जी को मैं बुलाना चाहूंगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, ये अभिनेता हैं। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का खिताब इनको दिया जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के विनीत कुमार सिंह। विनीत कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है पूरे देश में। बहुत बहुत बधाई आपको। कुशाल टंडन को अब मैं बुलाना चाहूंगा। कुशाल टंडन लखनऊ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ टीवी एक्टर का खिताब इनको मिलता है। उत्तर प्रदेश का डंका जो है उन्होंने बुलंद किया है टेलीविजन इंडस्ट्री में। कुशाल आपको बहुत बहुत बधाई। बरसाते, बेहद जैसे अनेक शोज का हिस्सा रह चुके हैं ये। आना कुमरा जी हमारी आखिरी अवॉर्डी आज की, मैं आपको भी बुलाना चाहूंगा। इनका खास नाता है उत्तर प्रदेश पुलिस से। इनकी माँ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में थी, 40 साल से ज्यादा सेवा दे चुकी हैं। लखनऊ से आती हैं आना कुमरा। इनको उत्तर प्रदेश का जो ये डंका बुलंद कर रही हैं, प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश है, उनके लिए आज आपको अवार्ड देते हैं। बहुत सक्सेसफुल फिल्में और टीवी शोज, OTT शोज के हिस्सा रह चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करता हूं आप मंच पे स्टेज। और शक्ति रानी जी आपको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं फॉर बीइंग हियर टुडे।